जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मुसमा पतिता प्रभु ना पाए बिहार। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। कृपा बल काना करो अमेव दुखे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तबा कृपा बल्ले पाय चैतन्यानिताय। आहा स्वरूप सनातन कृपा रघुनाथ। भट्टा जोग से जेवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सब की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। So my obeisances on the feet of each one of you, those who are present here or those who are yet to join. श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा चल रही है। और मेरे समझ में 400 दिन से ज़्यादा हो गए नित्य भागवत कथा। कभी हमने न सोचा था न समझा था कि कभी ऐसा हो पाएगा, लेकिन 400 दिन से ज़्यादा हम लोग लगातार भगवान के बारे में सुन रहे हैं। कोरोना की कृपा। परसों मैं प्रपात का प्रपोट बन रहा था तो उन्होंने बोला कि कलयुग में जो अवतार है ना, ये ग्रंथ अवतार है। हम कहते ना सत्यावेश अवतार, ये अवतार अवतार। प्रपात नहीं, कलयुग का जो अवतार है ये ग्रंथावतार है। तो शायद आप पहले सुन रहे होंगे, ये तो भगवान कृष्ण हमारे साथ ग्रंथ अवतार के रूप में है। और हम कहते हैं कुताय कृष्णा किधर है भाई कृष्णा, किधर है कृष्णा। ये तो यही है। आइए श्लोक देते हैं, बड़े छोटे छोटे श्लोक हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं इसको? आप लोग इसको देख पाते हैं? ओके, प्रभु जी। वेरी गुड। आज आप हम क्लास छोटी करेंगे, थोड़ा आपको स्लाइड भी दिखाएंगे ताकि आप उसमें रुचि बढ़े और आप फिर मेरी तारीफ करेंगे। हा विजय माता प्रभु ने क्या दिखाया। तो मैं सोचता हूँ भाई आज मेरा बर्थडे है तो कोई मेरी तारीफ तो कर लो। तारीफ करोगे तो ही स्लाइड दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। बात कर लो बस। अभी तारीफ करोगे? जी प्रभु जी, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं। नहीं, मार्गदर्शक कुछ नहीं होगा। मैं तारीफ की बात कर रहा हूँ कि वाह आप जैसा कोई नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। तारीफ न होगा, कोई मार्गदर्शक हैं तो। हे मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभू मनुः ते वे ब्रह्मण आदेशात् कथम एतदभवायन्। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभू मनुः ते वे ब्रह्मण आदेशात् कथम एतदभवायन्। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभू मनुः ते वे ब्रह्मण आदेशात् कथम एतदभवायन्। What meaning? Te, those. Marichi Adayah, great sage headed by Marichi. Vipraha Brahmana, Yaha who, through indeed. Swayambhu Manu, and Swayambhu Manu, they, way indeed. Brahmana of Lord Brahma. Adeshat by the order. Katham no etad this universe. Avidyash avadhavayan abhavayan evolve. Translation and purport by Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Vidura inquired,
how did the Prajapati, such progenitors of living entity as Marichi and Swayambhu Manu, created according to the instruction of Brahma, and how did they involve this manifested universe? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुवर्णदिगं वन्देऽहं श्रीगुरु सदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त किंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांक्षा कल्पतरुवेश्य कृपा सिंधुवये च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा वरदाने गौरकदामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष निवादी पासी तारणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भक्तिमती माताओं को और भागवत जन प्रेम सज्जनों को इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब आपने बोला हिंदी में क्लास बोली तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए, कोशिश करते हैं। तो श्रीमद् भागवता में तीसरा खंड और चौथा खंड प्राय ये वार्तालाप है विदुर और मैत्रेय मुनि के समक्ष आमने सामने। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि यार लोग आते नहीं हैं, भागवत हम कैसे करेंगे। अब यहाँ देखे दो लोग बैठे हैं, मैत्रेय बैठा है और विदुर बैठा है, और वो दो भी भागवत में कथा कर रहे हैं। सो भागवत में कथा के लिए ज़्यादा आदमियों का होना ये जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट मैटर क्या है वो ज़्यादा महत्व रखता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, भगवान के बारे में या भगवान की शक्तियों के बारे में सुनना, समझना और जानने का प्रयास करना। विदुर जी कह रहे हैं कि ये बताइए ये जो प्रोजेनेटर थे, ये जो प्रजापति थे, है तो सारे के सारे ब्राह्मण, इन्होंने जब ये वो क्या पॉपुलेट किया संसार को, तो कैसे किया, उनको कैसे मालूम था। एक बार हमारे मनोहर प्रभु जी ने चित्रकूट धाम में हमसे ये प्रश्न किया है कि जब प्रभु पहले कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति कैसे की। तो मैंने कहा भाई देखो, तुम इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन, तुम कभी बिल्डिंग बनाते हो तो नया प्लॉट मिलता ना, तो तुमको मौसम कैसे करना। अरे भाई तुमने देखा है कि और कैसे बनता है, तो ब्रह्मा जी को अनुभूति थी कि कैसे करते हैं। तो ये जो ये प्रोजेनेटर थे, ये प्रजापति थे, इनको मालूम था कैसे करना है, और अगर ना मालूम हो तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ये, तो भगवान ने इनके हृदय में जो है वो रचना की, वो ज्ञान दिया। कैसे, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासुता। भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दीपक दूंगा। अब आप देखे होंगे बहुत सारे आप लोग जो कृष्ण भक्ति में आने से पहले खूब व्यभिचार किया होगा, जिसको आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आज आप एक जगह बैठे, एकांत में बैठे, भगवान श्री हरि के कार्यकलापों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे मतलब क्या, कैसे हुआ, ज्ञान दीपेन भास्वता, आपके हृदय में ज्ञान का दीपक भगवान ने जलाया अपनी हेतु की कृपा से, अपनी अनुकंपा से। और इस प्रकार हम भी वो कर रहे हैं जो कहा गया है करने के लिए।
तो विदुर जी ने कहा ये कैसे हो गया? मरीचि जैसे पुला पुलस्त्य कृतु अंगीरा जैसे लोगों ने ये प्रोजनी कैसे शुरू की? तो डाउट है। अच्छा, डाउट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ताकि मैत्रेय मुनि समझ सकें कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये समझ रहा है। ये तो नहीं मैं बोले चले जा रहा हूं, ये समझे नहीं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम का रूप मायावादी का सुनाया तो सार्वभौम ने कहा भाई 7 दिन हो गए तेरे को समझ में आया? तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ जो तुम श्लोका पढ़ो तो समझ आया लेकिन व्याख्या समझ में नहीं आई। तो इसलिए बीच बीच में प्रश्न करने चाहिए कि आप लोग सोए तो नहीं है, ये आप लोग कोई और काम में तो नहीं लगे। यहाँ भागवतम चल रही हो, खैर यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई स्वेटर बुन रहा हो, कोई अपने कपड़ों पर इस्त्री कर रहा हो, कोई गाड़ी साफ कर रहा हो, बोले सुन तो रहे हैं नहीं। सुनहु तात कथा मन लाई। जब तक कथा में मन नहीं लगेगा, और मन कब लगेगा? जब मन आप कथा में लगाएंगे, और जब मन कथा में नहीं होगा तो कथा कभी समझ में नहीं आएगी। ये तो सिंपली वर्ड है, पैराग्राफ है, पैसेज है, आपने पढ़ा, बात खत्म हो गई। उसको समझने के लिए ध्यान चाहिए। तो विदुर का ध्यान था कि गुरु महाराज जो मुझे बता रहे हैं ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरी शंका आ गई, इन्होंने ये पैदा कैसे की भाई? कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब कभी कभी गुरु जानबूझ के चीज़ें कुछ आदि छोड़ देते हैं ताकि शिष्य पकड़ सके कि गुरु महाराज यहाँ पे जो भेद हो गया, विषय भेद हो गया, हम आप ये कह रहे थे लेकिन आप कहते थे यहाँ चले गए, इसके बारे में क्या? तो यह परिपक्वता शिष्य की, और वही शिष्य गुरु बनता है जो असली में शिष्य हो। इसलिए गुरु ऐसे नहीं बन जाते कि मुझे 10 श्लोक आते हैं, 20 श्लोक आते हैं, मैं गुरु बन गया। नहीं, जिसने गुरु को सुना हो, गुरु को समझा हो, कैसे? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शनः। तो आइए हम प्रीचर बनने से पहले अच्छा भक्त बने। हमें भक्त बनना है, प्रीचिंग तो अपने आप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? भक्त के जो है जब वो छलछला जाता है तो जो उसे निकलेगा भक्ति निकलेगी, और वो भक्ति को हम प्रचार कहते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाइए, क्योंकि आप सब ने अभी टाइम खत्म हो रहा, आप सबको मुझे बताने कि आपके 3-3 4-4 लोग कौन है आप लेके आए हैं। तो आप शिष्य बनिए, शिष्य को यानी शिष्यता को धारण कीजिए। साधिमाम त्वाम प्रपन्न, शरणागत हुई। अगर हमारी नहीं स्वतंत्र ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत आप शरणागत कीजिए, और तब आपको बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगी, और तब आपके गुरुओं से भी प्रश्न होंगे। बड़े लोग अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं, बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं। हमने जीवन में कभी वो प्रश्न सोचे नहीं हैं जो मुझे पूछे जाते हैं। क्यों? कि वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अगर मुझे नहीं सुने, किसी और को सुना होगा। तो इसलिए ध्यान अवस्थिता, ध्यान होना ही है। और ध्यान के साथ साथ श्रद्धा, श्रद्धावो लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि फलस्तीन ने इजराइल पे रॉकेट दागे, इजराइल ने उनको फिर बम्बार्ड किया, बस ये इंफॉर्मेशन है। हकीकत क्या हुआ, जीवन शैली क्या है, कितना हमें उसको कोई मालूम नहीं। तो इसलिए जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें श्रद्धा नहीं हो जाती है कि आपको हर रोज एक न एक नई चीज सुनने को मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर आप में कमी है, आप में श्रवण की कमी है। तो हमारा जो यंत्र है, ये यंत्र बराबर काम कर रहा है, बस इसको जो है स्लीपिंग मूड में नहीं, वेकिंग मूड में जाना चाहिए। देखिए, हम लोग जब बोलने लगते हैं तो बोलने चले जाते हैं, ये गड़बड़ है। मैं टेक्स्ट 11 में लेता हूँ। सद्वितीया किम सर्जन स्वतंत्रिया उत कर्मसु अहो श्वेता सहमता सर्वे इदं स्मा समकल्पयन् स्व
सह द्वितीयाः, with your wives came whether a surgeon created, swatantraः, remaining independent, uta, or kameshu, in their actions, a whole, swith, or else, samaharaha, jointly, sarve, all the Prajapati, idam, this, isma, sankalpayan, produced. Did they involve the creation in conjunction with their respective wives? Did they remain independent in their action, or did they all jointly produce it? अब देखो कितना सादा प्रश्न है। उनको मालूम है कि अपने गुरु से सुना है कि भगवान जो कार्य करते हैं किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं क्या उनको किसी की सहायता की जरूरत है? भगवान का पूरा मालूम है कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को पैदा किया, लक्ष्मी जी पैर में बैठी उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन लक्ष्मी जी का सहारा नहीं लिया। तो ये उनके ये हो गया कि जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो क्या भगवान के भक्त भी ऐसा कर सकते हैं? कितना शानदार आइडिया देखा। ये शंका है कि भगवान और भक्त में क्या फर्क है। अरे भाई, भगवान तो है विभू और भक्त हैं अणु। कई बार भक्तों को सहायता होती है और कई बार सहायता नहीं होती है। आपने देखा ईसा मसीह वगैरह भी बिना उसके पैदा हुए, बिना पिता के पैदा हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं। और यानी कि हमारे जो पसीना है, पसीने से जो जीव निकलते हैं वो भी बिना माँ बाप के निकलते हैं। पता नहीं आपको इसका ध्यान है कि नहीं है। पसीने से जो हमारे कीटाणु निकलते हैं उनका कोई माँ बाप नहीं होता। उसमें कोई सेक्स नहीं है, बस पैदा हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई गुरु महाराज बहुत सुना है, लेकिन ये मैं बताइए कि जो प्रजापति थे इनकी पत्नियां थी, पत्नियों के साथ इन्होंने जो बच्चे पैदा किए, और फिर अगर बच्चे पैदा किए तो क्या इंडिपेंडेंट रहे? क्योंकि जब शादी हो जाती है तो जो बेचारा वो क्या बोलते हैं कि जब पत्नी, जब पहले लड़की ना, एक चीज़ और बता दूं कि किसने भगवान से नाराजगी जाहिर की कि प्रभु ये आपकी क्या कल्पना है, क्या आपने औरतों को बनाया? जब देखो झगड़ा करती रहती है, जब देखो झगड़ा करती रहती है। तो भगवान ने शानदार उत्तर दिया, बेटा मैंने औरतें नहीं बनाई है, मैंने तो लड़कियां बनाई है, औरतें तुमने बना दिया। तो तुमने बनाई है तो तुम भुगतो, तुमने बनाया ना, तुम भुगतो, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तो कभी कभी जब आदमी ग्रस्त में चला जाता है तो दरअसल में वो एक सोने की चेन है, वो बंध जाता है, खूंटे पे बन जाता है। जब शादी नहीं होती तो कहीं भी सो सकता, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब शादी हो जाती है घर में आ जाता है। अगर आदमी घर जल्दी आए तो पत्नी बोलेगी जल्दी क्यों आए, और आदमी देर से आया तो बोला देर से क्यों आए। तो ये कह रहे हैं कि डिड दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर एक्शन? ये बताइए आप, उनको मालूम था। तरुणी प्रभुता घेरे श्यालो बुद्धिदायक, हमें शास्त्र बताते हैं तरुणी प्रभुता घेरे। जब तरुणी घर में आती है तो पूरे घर पे उसका आधिपत्य हो जाता है। और आजकल अगर आप कहानियां पढ़ेंगे तो वाह 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 वाह, पति के कहने पर बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ बाप को घर से निकाल दिया। क्यों? कि मेरी वाइफ को तुम पसंद नहीं हो, तुम बहुत खर्राटे लेती हो, तुम बहुत बकबक करती हो, ये करती हो वो करती हो। तो तरुणी प्रभुता घेरे श्यालो बुद्धिदायक, ये प्रश्न है यहाँ पे पूछ रहे हैं अपने गुरु से, डिड दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर एक्शन? क्योंकि एक्शन ज्वाइंट हो जाता है। हमने अपने गुरु महाराज से सुना है पत्नी अर्धांगिनी है, तो हर चीज जो तुम्हारे पास है उसका आधा हिस्सा उनका है, पुण्यों का, पाप का नहीं। पाप का इंडिविजुअल, पुण्य का आधा हिस्सा है। और इसलिए पति या पत्नी को चाहिए कि केवल अगर जीवन में एक ध्याय हो तो अपने बच्चों को जो है भक्त बनाएं और अपना जीवन भक्ति की राह पे चले। इस दो के अलावा कुछ नहीं सोचना और कुछ करना भी नहीं है।
तो देखिए श्रीमद् भागवतम कह रही है कि डिड दे रिमेन इंडिपेंडेंट या डिड दे ऑल ज्वाइनली प्रोड्यूस इट, या इकट्ठा करके। ये जब ऊपर के 3 प्लैनेट हैं महर जन तप, इनमें सिर्फ बुद्धि का सेक्स होता है और उसके बाद जो ये मैनुअल सेक्स हो जाता है। और जितनी लोअर स्पीसीज होती हैं उतने वो ज़्यादा ऑस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। जितनी आपने देखा होगा चित्रकेतु महाराज के 10 लाख पत्नियां थी, एक बच्चा भी नहीं पैदा हुआ। महाराज दशरथ की 362 रानियां थी, बड़ी मुश्किल से 4 बच्चे पैदा हुए। तो यानी जो जिसका हायर स्टेटस होगा, जो मुनि लोग होते हैं, ऋषिवर होते हैं, जैसे आप वशिष्ठ ले लीजिएगा या आप विश्वामित्र को ले लीजिएगा, इनके 1-2 बच्चे। तो जितना हायर जिसका स्टैंडर्ड होगा उतने कम बच्चे, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा भक्ति में लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं वो प्रोड्यूस उनके ज़्यादा होते रहते हैं और इस प्रकार ये सृष्टि चलती है। तो ये प्रश्न है विदुर महाराज का अपने गुरु के लिए। आप टेक्स्ट में 12 भी ले लेता हूं। मैत्र्युवाच देवेन दुर्वितर्केण परेणानिमीक्षेण च जाताक्षो भागवतो महान आसीद गुणत्रयात्। डायरेक्ट ट्रांसलेशन में जाता हूं। Maitreya said, when the equilibrium of the combination of the 3 modes of nature was agitated by the unseen activities of the living entity, by Mahavishnu and by the force of time, the total material element were produced. तो ये प्रपोर्ट मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। आप ध्यान देंगे तो प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार तरीके से लिखा है, बस ध्यान देने की जरूरत है। द कॉज ऑफ मटेरियल क्रिएशन इज डिस्क्राइब्ड हियर विद ludicrously. The first cause is Daiva, or the destiny of the conditioned soul. Devanaitirena, Devamatirena. The material creation exists for the conditioned soul who wanted to become a false lord for sense enjoyment. One cannot trace out the history of when the conditioned soul first desired to lord it over the material nature. But in Vedic literature, we always find that the material creation is meant for the sense enjoyment of the conditioned soul. There is a nice verse which says that the sum and substance of the conditioned soul, sense enjoyment, is that as soon as he forgets his primary duty to render service to the Lord, he creates an atmosphere of the sense enjoyment, which is called Maya. That is the cause of material creation. लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुखयो नयेवते आदि अंत बंध कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यहाँ कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की माया। अब हमने गलती हो गई, अब कैसे हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता चल के गलती हुई तो कहते हैं यही संस्पर्श का भोग, जो भोग हमें स्पर्श से मिलता है, वाणी का स्पर्श हो, शरीर का स्पर्श हो, चाहे ईमेल हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाट्सएप हो, वो संस्पर्श आप होगा दुखयो नहीं है, वो दुखों का कारण भी बनता है। आदि अंतवंत कौन थे? क्योंकि उसका एक आदि है, उसकी शुरुआत है, उसकी समाप्ति है। न तेसु, उन पर रमते बुधः, जो मनुष्य पुरुष हैं उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें जानते हैं कि अपने आप को रोक पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं रोक पाते हैं? काम ऐश क्रोध ऐश, हमारे अंदर रजोगुण है, अभी तक हम सत्वगुण में आए नहीं। और जब तक हम रजोगुण में रहेंगे हमारी यही धारणा रहेगी, यही परेशानी रहेगी, हम कितना ही सोच क्यों न लें। आदमी को सोचना बिल्कुल नहीं है, आदमी को करना है। बहुत फर्क है सोचने में और करने में। हम सोचने में ज़्यादा समय लगाते हैं, करने में कम।
हम सोचते हैं हम हर रोज भागवतम पढ़ेंगे। सोचा, भागवतम पढ़ा, समझे कुछ भी नहीं। पढ़ा जरूर, लाइन बाय लाइन, हमारा कोटा खत्म हुआ, बुक बंद की, बात खत्म। और फिर दूसरे दिन मैंने यहाँ खत्म किया था कि वहाँ खत्म किया था, यहाँ से शुरू किया था, वो खत्म किया था। अरे ये तो आप छोड़िए, कभी कभी आप लोगों से पूछे आज कौन सा श्लोक है, बोलना प्रभु जी मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अच्छा अच्छा वो था, हाँ मैं जरा कल मैं ध्यान में नहीं था। हमें ये भी मालूम नहीं कौन सा श्लोक रहे हैं, कौन से कांड, बिल्कुल नहीं। क्यों? मति न कृष्ण पर तो सतो वाह, हमारी मति नहीं है। हमारी एकाग्र मति होनी चाहिए। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। कई बार सुना लेकिन कभी समझा नहीं, बस सुना है, याद भी है, लेकिन उसका पालन नहीं किया। और फिर कहते हैं हाँ हम तो भागवतम की क्लास अटेंड करते हैं, हम ये करते हैं। पता नहीं आप लोगों को कितनी आपके पास भागवतम क्लास होगी, कितनी आपके नोट्स होंगे। मैं आज अपनी कीर्तिदा वल्लभ से कह रहा था, बेटे जो मेरी वो पुरानी किताबें हैं उनको ढूंढ। उसने मेहनत करके एक किताब ढूंढ निकाली, एक किताब आज ढूंढ निकाली, 5 कहीं छुपी हुई है, पता नहीं कहाँ। तो जब प्यार हो जाता है ना, तो प्यार के लिए हम कुछ भी करने के लिए गुजर जाते हैं। आगे प्रपात कहते हैं दूसरे उसमें पैराग्राफ में, अनदर वर्ड यूज हियर इज दैववर्केण, दैवतर्केण। No one can argue about when and how the conditioned soul became desirous for sense enjoyment. I don't know whether you remember, once I was in Sydney, and then one nice Prabhu was giving a class, and he said the fall of the jiva was never from the Vaikuntha. Fall of the jiva is from Karana Dakshay Vishnu. And there is a big uproar. And this question answer went on for another 1 week. Because he is saying, he has heard from his Guru Maharaj that we have come down from Karana Dakshay Vishnu. Kyun? Why? Because we are Nitya Baddha. Maximum we can reach there and we'll fall down again. Reach there, fall down again, reach there, fall down again. And as Prabhupada is saying, nobody can ascertain when we fell from Vaikuntha. Now only Srimad Bhagavatam 2.9.33 says that in the beginning there was nothing, so it means we were with Krishna. But that is the only source we have got. Otherwise, there is Jaiva Dharma by Bhakti Vinod Tagore and so many people, very, very difficult. But this much sure that we have come from Karana Dakshay Vishnu because we are Nitya Baddha. Okay, but the cause is there. Material nature is an atmosphere meant only for the sense enjoyment of the conditioned soul. And it is created by personally of Godhead. It is mentioned here that in the beginning of the creation, the material nature or Prakriti is agitated by the personality of Godhead Vishnu. There are Vishnu mentioned, one Mahavishnu, another Guru Dakshay Vishnu, third is Chiru Dakshay Vishnu. Do you remember the slide I showed to you? Whether you can recollect with your mind and just see how it went on? The first canto of Srimad Bhagavatam discusses all these 3 Vishnus. And here also it is confirmed that the Vishnu is the cause of creation. From Bhagavad Gita also we learn that the Prakriti begins to work and is still working under Krishna's or Vishnu's glance of superintendence. But the Supreme Person of Godhead is unchangeable. One should not mistakenly think that because the creation emanates from the Supreme Person of Godhead, he has therefore transformed into this material cosmic manifestation. He exists. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudichyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishesate. We must understand this. The shloka. He exists in his personal form always, but the cosmic manifestation takes place by his inconceivable potency. Even we don't understand what does it mean by inconceivable, isn't it? We may have spoken this word, heard this word million times, but we don't know what it is. The working of that energy
are difficult one comprehend purposes, but it is understood from the Vedic literature that the conditioned soul creates its own destiny and is offered a particular body by the laws of nature under the superintendence of the personality of Godhead, who always accompanies him as Paramatma. Yesterday, Sarabandi asked me a question, and this question I couldn't reply. इसे प्रभु जी बताइए, जो हमारे शरीर में जो मल में कीड़े हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया होगा? जो हमारे मल में कीड़े होते हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया होगा कि वो मल में गए? मैंने भाई मुझे नहीं मालूम, कभी पता चलेगा बताऊंगा, लेकिन 84 लाख योनि है, अब कैसे आए, क्यों आए, बड़ा मुश्किल है। वैसे मेरे पास एक बहुत ही स्लाइड है, उस स्लाइड में मैंने उसको कलेक्ट किया है 36 हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या है। हम सबको जानना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जिसका परिणाम जो है हम वो कार्य ना करें। क्या अभी हमें मालूम नहीं है, मैंने किसी को गाली दे दी तो क्या हो गया, मैंने किसी बुराई कर दी तो क्या हो गया, मैंने किसी के साथ ये कर दिया तो क्या हो गया, नहीं पता। लेकिन अगर इन बातों को जाने तो हो सकता है जब तक हमें याद रहे कि इसका परिणाम क्या होगा, वो कार्य कभी नहीं करेंगे। तो कभी मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लीजिए, मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। 3 श्लोक लीजिए, 10, 11 और 12। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ भगवान के चर्यों का, भगवान के भक्तों का, भगवान की शक्ति का, भगवान के कार्यकलापों का थोड़ा सा मैं उनका ध्यान करके आपको बता सकूं। हरे कृष्णा।